Hello students, welcome to the another lesson of Agri-Edit. Welcome to our channel and welcome to our ICAR JRF Economic Course 2024. We are going to launch our course during November and the registration process has been started, so you can register with our course and the link is in description box. And today in this class we are going to discuss one important lesson of agronomy, irrigation agronomy. And last class we have discussed about the infiltration. If you have not seen that video yet, then please जाइए और देखिए वो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है एंड यू विल गेट वन क्वेश्चन मस्ट फ्रॉम दैट चैप्टर. अंडरस्टूड. तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास और इसके ऊपर हमारा क्लास होने वाला है. तो आज हम पढ़ने वाले हैं इरिगेशन एफिशिएंसी के बारे में. बहुत ही शॉर्ट लेसन है ये हमारा आज और ये शॉर्ट पीरियड में आज एक हम बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन सीखने वाले हैं. इरिगेशन एफिशिएंसी से बहुत मतलब 1 और 2 क्वेश्चन आते ही आते आपके मतलब एक प्रॉब्लम आ सकता है या डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, मतलब ऐसे. ठीक है. सो व्हाट इज इरिगेशन एफिशिएंसी. अगर आपको कोई पूछे कि इरिगेशन एफिशिएंसी क्या है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी. अगर आपको एफिशिएंसी का मतलब पता है देन इरिगेशन एफिशिएंसी समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो सकते हैं. उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. व्हेनेवर यू विल पुट द वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन. और इसके साथ भी हमारा दूसरे कोर्सेज भी है. you can, if you are watching anyone watching the other than agronomy, then you please visit other courses and please register with us. So irrigation efficiency के पहले हमको समझना चाहिए what is efficiency. yes or no? So efficiency अगर हम देखा जाए, ठीक है, तो ये जनरल मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी अगर देखा जाए तो ये एक ऑब्जेक्ट या एनी पर्सन या कुछ भी हो उसका एबिलिटी को दिखाते हैं. एबिलिटी के. तो अगर देखिए, अगर मेरे पास एक बाइक है, ठीक है, और इफ आई परचेज ए बाइक, बिफोर आई परचेज ए बाइक आई विल सी दैट व्हाट इज द माइलेज ऑफ दैट बाइक. यस और नो. अगर हम माइलेज देखेंगे उसका, तो अगर उस बाइक का 50 to 60 किलोमीटर पर मतलब 1 लीटर अगर हम डालते हैं तो 50 to 60 किलोमीटर वो जाता है, तो वो माइलेज बहुत ही अच्छा होता है. कोई कोई बाइक का 30 होता है, 30 किलोमीटर होता है, 25 किलोमीटर होता है. जो बहुत ही एक्सपेंसिव बाइक होता है उनका माइलेज बहुत ही कम होता है, एफिशिएंसी बहुत कम है, पर वो स्पीड बहुत ज्यादा जाते हैं. ठीक है. तो स्पीड के हिसाब जाते हैं, तो स्पीड के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है पर माइलेज बहुत ही कम है. तो एफिशिएंसी मतलब ये है कि जो भी हम इनपुट डाल रहे हैं तो उसका आउटपुट कितना आ रहा है. तो ये बस एक आउटपुट एंड इनपुट रेशियो है. आउटपुट टू इनपुट रेशियो देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है. आउटपुट टू इनपुट रेशियो. ठीक है. हम इनपुट कितना दिए और उसके हिसाब से आउटपुट हमको कितना मिला. ठीक है. अगर हम एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देखा जाए तो कि हमारा जो भी हम पानी दे रहे हैं, ठीक है, बहुत ही, ये तो इरिगेशन एफिशिएंसी बात है. जो भी हम पानी दे रहे हैं उसके हिसाब से हमारा यील्ड कितना आ रहा है. इन टर्म्स ऑफ यील्ड वी विल ऑलवेज सी. ठीक है. तो हम पानी हम कितने दिए उसके हिसाब से हमारा यील्ड कितना आया. तो यही अगर हमको देखना है तो ये इन टर्म्स ऑफ यील्ड के हिसाब से चलेगा. और इरिगेशन एफिशिएंसी ये दर्शाता है कि जो इरिगेशन मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, इरिगेशन मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं उसका एफिशिएंसी क्या है. फॉर एग्जांपल वी आर अप्लाइंग फॉर ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन, तो उनका एफिशिएंसी क्या हो सकता है ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. तो जब हम एक इरिगेशन सोर्स से पानी मतलब सप्लाई करते हैं फील्ड को, तो हमारा यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट क्या है मैं बता दे रहा हूँ. इनपुट हमारा एक इरिगेशन सोर्स होगा, इरिगेशन सोर्स होगा, एंड हमारा आउटपुट जो है वो हमारा फील्ड है. ठीक है. तो फील्ड में जो पानी जाएगा वो कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज होगा कहाँ पे, क्रॉप में, एंड अल्टीमेट गोल इज आवर यील्ड. ठीक है. तो हम
इरिगेशन सोर्स से कितना वाटर वो सप्लाई किए और कितना वाटर हैज बीन यूटिलाइज्ड बाय द क्रॉप टू गिव ए ऑप्टिमम यील्ड। अंडरस्टूड। तो ये रहा हमारा इरिगेशन एफिशिएंसी का एक बहुत ही क्रिस्प अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे इरिगेशन सोर्स से और फील्ड तक जो जर्नी है वाटर का वो कैसे जाता है, और स्टेप बाय स्टेप हम वहाँ पे एक इरिगेशन एफिशिएंसी का जो क्लासिफिकेशन वो हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले आ जाते हैं हमारा कन्वेंस एफिशिएंसी। उसके बारे में बताने से पहले मैं पूरा का पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारा एक इरिगेशन सोर्स है, एक टैंक है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 200 लीटर टैंक हमारा एक है जहां से हम इरिगेशन वाटर सप्लाई करेंगे। ठीक है, और हमारा एक फील्ड है, यहाँ पे 1 हेक्टेयर का एक लैंड है। ठीक है, और यहाँ से हमको एक मतलब चैनल दिया गया है। ठीक है, एक रूट है जहां से वो पानी आएगा फील्ड को। ठीक है, तो हमने क्या किया कि आज हम इरिगेशन करेंगे, इसलिए हम क्या किया कि 200 लीटर टैंक से हम पानी छोड़ दिए, वह 200 लीटर पूरा पूरा का पूरा छोड़ दिए। तो ये हमारा दो हो सकते हैं, दो कंडीशन हो सकते हैं यहाँ पे। ये जो चैनल है ये ऑनलाइन चैनल हो सकता है, मतलब अर्धी होता है, मतलब क्या होता है कि लाइन चैनल नहीं है, पूरा का पूरा जैसे मिट्टी में बनाते हैं चैनल ऐसे होता है। और एक है कि लाइन चैनल हो सकता है, लैंड चैनल। ठीक है, तो लाइन चैनल मतलब सीमेंट वगैरह ऐसे देके एक बहुत ही कंस्ट्रक्टेड वाला चैनल दिया गया है। तो अगर ऑनलाइन चैनल है तो क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल लॉसेस हो सकता है वाटर का। एक हो सकता है तो जो सीपेज लॉसेस हो सकता है, ऐसा ना, ये जो साइड से जो पानी जाएगा तो वहां से भी पानी लीक हो सकता है, ओवरफ्लो हो सकता है, कुछ कुछ पानी जो है वो रन ऑफ हो सकता है। ठीक है, और कुछ कुछ पानी ऐसे ही डायरेक्ट इवेपोरेशन भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो हमारा लॉसेस है, ऐसा ना। सो व्हेन आई मेजर्ड एट द फील्ड पॉइंट, दिस इज आवर field point. So when I measured at the field point, I came to know that this is only 170 liter of water is there. तो बाकी कहाँ गया, वो लॉस हो गए, सीपेज रन ऑफ एंड एवापोरेशन लॉसेस वो हो गए। तो मैंने इनपुट कितना दिया 200 लीटर, आउटपुट कितना आया 170 लीटर। अभी देख लो, तो कन्वेंस एफिशिएंसी will be 170 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लीकेशन विद द 100, क्योंकि हम यहाँ पे परसेंटेज में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम एक वाइल्ड मेथड फॉलो कर रहे हैं इरिगेशन देने के लिए, तो उसका जो एफिशिएंसी होता है बहुत ही कम होता है, 30 to 40% ऐसे होता है, 20% भी किसी किसी मेथड का होता है। ठीक है, सो व्हाई इट इज कन्वेंस मेथड, बिकॉज वी कन्वेट द वाटर फ्रॉम द टैंक टू द फील्ड। हम पानी को सोर्स से फील्ड तक लेकर आए, कन्वे किया हम। ठीक है, सप्लाई किए। अगर लाइन चैनल है तो सीपेज लॉसेस बहुत कम होगा, रन ऑफ लॉसेस बहुत कम होगा, इवेपोरेशन लॉसेस तो होगा ही होगा। तो ये दोनों कम होगा तो इरिगेशन एफिशिएंसी थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, जो इन आउटपुट आएगा वो थोड़ा बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा कन्वेंस एफिशिएंसी। अगर इसको कुछ टर्म दे, ठीक है, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे जो हमारा WF मतलब वाटर कितना फील्ड को आया, डिवाइड बाय WD मतलब सोर्स से कितना गया डिस्टोर्ड, और वी कैन राइट WS आल्सो वी कैन राइट, पर इट विल बी कंफ्यूज आगे जाके, इसलिए WD यहाँ पे लिखा जाता है। देन आता है हमारा एप्लीकेशन एफिशिएंसी। ठीक है, अब हमारा क्या है, अब हमारा जो वाटर है वो फील्ड पॉइंट में आके रुका है, कितना आया अभी 170 लीटर आया है। ठीक है, तो उस वाटर को हमको कहाँ देना है, फील्ड में अप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या क्या हमारा जो डिफरेंट चैनल था वहां पे हम सप्लाई कर दिए। ठीक है, वहां पे हम सप्लाई कर दिए। हमने क्या देखा, यहाँ पे
only 150 liter has been applied properly. 150 liter has been applied properly. What happened to other water, other 20 liter of water? Some were lost through runoff losses, through end of at the end point of the field somewhere runoff. अगर हम हमारा जो वाटर का जो फ्लो है वो बहुत फास्ट है तो रन ऑफ लॉसेस हो गए, और कुछ कुछ इवापोरेशन लॉसेस भी हो गए। ठीक है, तो ये दोनों लॉसेस को काट कर हमारा सिर्फ 150 लीटर बचा। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या हो गया, ये हमारा रहेगा आउटपुट यहाँ पे, यह हमारा इनपुट। ठीक है, तो 150 डिवाइड बाय 170 इंटू 100। ठीक है, समझ में आया? तो इरिगेशन एप्लीकेशन एफिशिएंसी दैट इज IA इज इक्वल टू क्या हुआ कि कितना वाटर जो है हमारा अप्लाई हुआ, मतलब WA डिवाइडेड बाई WF, मतलब फील्ड में वो पानी आ चुका था, इनटू 100। तो ये आ जाएगा हमारा एप्लीकेशन एफिशिएंसी, हाउ एफिशिएंटली वी हैव बीन अप्लाइड द वाटर इन द फील्ड। अंडरस्टूड? हमारा स्टोरेज एफिशिएंसी। तो स्टोरेज एफिशिएंसी मतलब क्या है कि पौधे को कितना चाहिए था, our plant in the root, how much it has been needed, out of that how much water has been stored actually means यहाँ पे हम सॉइल मॉइस्चर कंटेंट लेंगे, मतलब सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेशन करेंगे, उसके बाद हमको पता चलेगा। देखिए हमारा 150 लीटर ऑफ वाटर हैज बीन अप्लाइड, तो वहां से फॉर एग्जांपल जमीन में इतना रहा, मतलब 70 लीटर हैज बीन वाटर हैज बीन स्टोर्ड प्रॉपर्ली, बट फॉर एग्जांपल नीडेड था 100 लीटर का, अगर नीडेड था तो 30 लीटर क्या होगा, डिफिशिएंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा WS डिवाइड बाई WN इंटू 100। ठीक है, स्टोर्ड इज आवर आउटपुट, नीडेड इज आवर इनपुट। ठीक है, कि कितना स्टोर हुआ बट कितना चाहिए था, पहले से कितना चाहिए था, वो आ जाएगा हमारा स्टोरेज एफिशिएंसी। तो हमने क्या किया, पानी को जमीन में छोड़ दिया, अप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, तो वो पानी क्या होगा, अभी वो मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगा फील्ड में, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, पर जमीन तो मतलब जमीन जो स्लोप है वो तो इतना यूनिफॉर्म नहीं होता ना, तो क्या होगा, वो जो पानी का जो है वो कहाँ पे कितना स्टोर होगा, ऐसे मतलब नॉन यूनिफॉर्मली इट विल बी स्टोर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फील्ड। ऐसा नो, अगर कहीं पे अगर 15 cm नीचे गया है तो कहीं पे 50 cm नीचे गया होगा, कहीं पे 25 cm गया होगा, कहीं पे 5 cm only it will be go, so depth of distribution will be vary. Yes or no? Because our field is not uniform, our field is very complex system, तो जो पानी का जो गहरा है जो जाएगा जितने दूर वो बहुत ही वेरी करेगा प्लेस टू प्लेस। अंडरस्टूड? तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब हाउ our water has been distributed equally or not, that will called as distribution efficiency। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये तो 15 से 50 से, तो ये क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसका क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे, इसका एक एवरेज ले लेंगे, और हमारा जो एवरेज डेप्थ से, हमारा जो एवरेज डेप्थ डी बार से, वहां से इस सारे को हम अगर माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मीन डेविएशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मीन डेविएशन, मतलब मीन से वो कितना डिफरेंस है, वो मीन से कितना डिफरेंस है, व्हाट इज द डेविएशन फ्रॉम द मीन, दैट वी विल डिनोट एज ए वाई बार। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया 1 माइनस वाई बार मीन डेविएशन डिवाइड बाय डी बार। 1 माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये यूनिफॉर्म नहीं है, वी हैव टू इग्नोर दैट, दैट्स व्हाई 1 माइनस वाई बार माइनस डी बार इनटू 100। तो डी बार क्या है, हमारा एवरेज डेप्थ ऑफ इरिगेशन, वाई बार क्या है, एवरेज डेप्थ ऑफ मीन डेविएशन, एवरेज डेप्थ ऑफ एवरेज मीन डेविएशन भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, 1 माइनस वाई बार डिवाइड डी बार इंटू 100।
तो हमने बोला फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक पानी दिया तो वो ऐसे रहा 80 cm, 70 cm, 90 cm, 50 cm, 60 cm ऐसे रहा। तो पहले आपको क्या करना है, पहले इसका एवरेज निकालना है, 80 प्लस 70 प्लस 90 प्लस ऐसे आपको करना है, ठीक है। उसके बाद ये 5 है तो 5 करके आपको एक डी बार मिल जाएगा। उसके बाद ये डी बार से आपको ये सब माइनस करना है। उसके बाद आपको मिल जाएगा वाई बार मिल जाएगा, मतलब मीन डेविएशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद उसका आप एक एवरेज कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा मीन डेविएशन, अंडरस्टूड। उसके बाद आप 1 माइनस वाई बार डी बार इंटू 100 करके आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो अगर आप एक इरिगेशन मेथड का अगर देखा जाए तो आपको क्या करना है कि पानी आपने कितना छोड़ा था और कितना वो स्टोर हुआ, सो WS डिवाइड बाई WD, मतलब आप कितना छोड़ा था अगर देखा जाए तो वो आपको मिल जाएगा एक इरिगेशन एफिशिएंसी, मतलब कितना आपने पानी इनपुट डाला और आउटपुट कितना रहा, मतलब एंड में कितना पानी बचा, फील्ड तक कितना पहुंचा। और आपका जो रूट पोर्शन में, जो सॉइल का जो रूट पोर्शन, सॉरी प्लांट का जो रूट पोर्शन है वो आपको कितना रहा, तो वो आपको एक ओवरऑल इरिगेशन एफिशिएंसी बता देगा। तो इरिगेशन एफिशिएंसी में क्या क्या आ जाता है, मेन इंपॉर्टेंट, आपने इनपुट कितना दिया, लॉसेस हुआ तो लॉसेस भी यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू ऑब्जर्व, एंड आउटपुट मतलब कितना एक्चुअली रहा। तो हर एक प्रोसेस में अगर देखा जाए तो लॉसेस होता ही होता है। फॉर एग्जांपल स्प्रिंकलर मेथड पे देखा जाए तो वहाँ पे भी लॉसेस होता है, पर वहाँ पे जो कन्वेंस एंड एप्लीकेशन एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 100% होता है, ऑलमोस्ट। अगर कहीं पे टूटा हुआ है तो कन्वेंस लॉसेस विल बी मोर एंड एप्लीकेशन लॉसेस विल बी देयर। एंड अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो मेथड्स है हमारे इरिगेशन का, वहां से देखा जाए तो हमारा जो ड्रिप इरिगेशन है उसका जो इरिगेशन एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, 90 to 95% होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू फ्लड इरिगेशन जिसका ओनली 20 to 30% होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अगर इसमें कोई भी डाउट हो देन प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको कोई टॉपिक में इंटरेस्टेड है और आपको वो समझ में नहीं आ रहे एंड यू वांट ए वीडियो ऑन दैट, देन प्लीज put on comment boxes so that I will make a video on that topic. Understood guys? एंड ये बहुत ही आसान सा टॉपिक था इरिगेशन एफिशिएंसी का। हमने आज क्या पढ़ा, इरिगेशन एफिशिएंसी, अंडर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट कन्वेंस एफिशिएंसी, एप्लीकेशन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। कोई भी डाउट हो बेझिझक होके आप हमको पूछिएगा, हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास एंड वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल सो दैट विल मीट एंड अगर आप हमारे कोर्स में इंटरेस्टेड है देन प्लीज रजिस्टर विद आवर कोर्स एंड विल मीट इन द नवंबर। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम।